लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे 3.3 का हमारा पार्ट 3 जो होगा, ठीक है, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है बाबू, ये आज पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आज ये 3.3 पूरा खत्म हो जाएगा। कल से जो क्लास करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ना उल्टा चलेंगे, क्यों? क्योंकि 17 या 18 तक, 17 या फिर क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कर लिया है, ठीक है। आज हम 25 से स्टार्ट करते हैं, 25, 24, 23, ठीक है। दैट मींस कि जो बीच में क्वेश्चंस अगर बच भी जाए मे भी, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो जो हार्डली क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है ना। ठीक, चलो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं आज, ठीक है ना। 25 जो भी 26 होगा जो सबसे लास्ट है उससे, ठीक है। क्योंकि बीच वाले अगर बच भी जाएं, ठीक है, आज के क्लास में, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे जो 18, 19, 20 होंगे, ठीक है। चलो 26 है या फिर 25 है? 26 है या फिर 25 है? 25 ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। 25, 24, 23, 22, 20, 20, 19, 18, 17, ठीक है, ऐसे जाएंगे आज। क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा सा दम है, बाकी पीछे तो सेम है। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी, यही करना है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है हमारा। cos 6x इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हम लोग LHS अगर लेते हैं, दैट मींस LHS क्या हो जाएगा, cos 6x। अब भाई बोलो कि cos 6x का तो फॉर्मूला सर आपने बताया ही नहीं है, cos 6x का फॉर्मूला आपने बताया नहीं है। हाँ मैंने नहीं बताया, लेकिन देखो अगर इसको हम तोड़ना चाहें, ठीक है, तो cos 2 इंटू का 3x कर सकते हैं क्या? cos 2 इंटू का 3x कर सकते हैं, cos 2a में तोड़ सकते हैं। और cos 2a का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ा क्या है, cos 2a का फॉर्मूला हमने पढ़ा कर है, ठीक है। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a पहला फॉर्मूला, और दूसरा साइन स्क्वायर a माइनस का 1। पढ़ क्या है, सॉरी ऐसे नहीं होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये दो फॉर्मूला पढ़ के आए cos 2a का, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। अब सुनो, हम इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये भी बात सही है। देखो हमें क्या चाहिए है, cos स्क्वायर a और cos में चाहिए है, ठीक है, सब cos में चाहिए है। दैट मीन्स हम साइन का फॉर्मूला यानी सेकंड फॉर्मूला लगा के क्या ही हासिल कर पाएंगे। अब सुनो, तो अब यहां से हमें लगाना है 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। ध्यान देना कि हमें RHS क्या चाहिए होगा, उसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला तो बहुत सारे है ना। तो याद रखना कि जो हमारा cos 2a है, दैट मींस यहाँ पे हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो RHS चाहिए है वो सब सारे क्या है, cos a में है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे cos 2a का फॉर्मूला लगाए हैं, तो 2x, दैट मींस यहाँ पे 3x आ गया, ठीक है। अब हम 3x को a मान ले, अगर पुट 3x इक्वल टू a। देख लो ये इसलिए बता रहे हैं ताकि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, नहीं तो पुट करने वाला नहीं बताते हम, ठीक है ना। पुट 3x इक्वल टू a। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अब तो हमारे पास cos 2 और a, अब तो 3x की जगह पे क्या हो गया, a। इतना पता है, सेम काम है बच्चा, बस यही काम है ना। cos, देख लो cos 2 और a को कितना माने हो, 3x। देख लो पहले वाले टर्मिनोलॉजी पे आ गए ना, आ गए ना। दैट मींस क्या, 2 cos स्क्वायर a। अब यहाँ पे अगर हम इसको हटा के डायरेक्ट लिख दे cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े, क्या लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। अब चूंकि हमारा a क्या है, 3x है, तो क्या करेंगे, 2 cos स्क्वायर 3x और माइनस का 1। लो हो गया। अगर हमारे पास a था तो a की जगह पे 3x डालना था ना, देख लो a की जगह पे 3x डाल दिए। अब हमारे पास यहाँ से एक फॉर्मूला लगाने का बात आया है, देखो cos 3x, यानी हम लोग एक और फॉर्मूला पढ़ के आए हैं cos 3a का, ठीक है। cos 3a का फॉर्मूला पढ़ के आए, यहाँ से देखो इस पे लगाएंगे cos 3a, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos 3a, ठीक है। दैट मीन्स अब हम लोग जो यहाँ पे लगाने जा रहे हैं cos 3a का फॉर्मूला, cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू a माइनस का क्या होता है, 4 cos क्यू a माइनस का 3 cos x होता है। 3 cos x क्या a लिए हैं तो a ले लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये भी पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे क्या, cos 3x का फॉर्मूला यानी cos 3a का फॉर्मूला। चलो cos 3a का फॉर्मूला लगा दो, ये 2 आपका रहेगा, ठीक है, ये 2 आपका रहेगा। अब इसके जगह पे हम लिखने जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट ले रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 cos क्यू a, ठीक है, 4 cos क्यू a माइनस का क्यू a क्या, यहाँ तो x है ना, तो दैट मीन्स क्या, x, 3x के जगह पे क्या होगा x, दैट मीन्स 4 cos क्यू x माइनस का 3 cos a, तो 3 cos कितना x, ठीक है, ब्रैकेट का, इसलिए ब्रैकेट और 1, और यहाँ स्क्वायर है तो सारे पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। और जैसे ही ये पता हो गया तो एक चीज आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि a माइनस बी, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है,
तो बस अब इसे हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यानी अब क्या लगाने वाले हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, दैट्स इट। चलो अब हम लोग इसको तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 को बाहर छोड़ दीजिए, एक और ब्रैकेट लीजिए क्योंकि आपको स्क्वायर करना है। तो 4 cos qx का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर दैट मीन्स 3 cos x का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो 2a कितना है 4 cos qx, तो लिखेंगे 4 cos qx इंटू का क्या है 3 cos x, 3 cos x, ठीक है, और हमारे पास क्या है माइनस में 1, यही है। बस अब सबको सॉल्व कर लेंगे। अभी हम इस 2 को बाहर ही छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना 16 और cos 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 इंटू 2 6x, ठीक है, और प्लस का इधर 9 cos स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस का 4 टू 8 और 3 24, 4 दूना 8 3 24, ठीक है, और इधर cos कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, cos 4x, ठीक है, और ये माइनस का 1, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, बस इंटू कर दो, आपका आंसर आपके साथ है। दैट मीन्स इसको इंटू करोगे कितना हो जाएगा 32 cos 6x, ठीक है, प्लस का 9 टू जा 18 cos स्क्वायर x, ठीक है, माइनस 24 दूना यानी 24 इंटू का 2 कितना 48 cos 4x, और ये माइनस में माइनस, ये तो इंटू होगा नहीं क्योंकि ये माइनस में है, दैट मीन्स ये माइनस, इसलिए ब्रैकेट लिए थे, नहीं तो सब क्या करता है 2 से भी 1 को इंटू कर देता। भाई 2 इसकी ब्रैकेट में थोड़ी है, 2 तो अकेला एलिमेंट है, दैट मीन्स से बाहर है, तो 2 इंटू का 1 हो नहीं सकता है क्योंकि क्या है माइनस में ही अकेला बाहर आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये क्या है आपका आंसर देख लो, 32 cos 6x माइनस का 48 cos 4x और प्लस का 18 cos स्क्वायर x माइनस का 1 इक्वल्स टू हम लोग लिख देंगे क्या RHS, ठीक है, अगर ना दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कंप्लीट है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं आज, पता है ना, क्योंकि बीच वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, तो अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम है, अगर उतना पढ़ लिए हैं तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, देख लो। अगर हम LHS से लेके चलें, ठीक है, अगर हम LHS ले ले तो क्या हो जाएगा cos 4x, ठीक है, cos 4x। अब जब जानते हो कि cos 4x का फॉर्मूला नहीं पढ़े, दैट मीन्स उसको हम तोड़ सकते हैं cos 2 इंटू का 2x, ठीक है, और चूंकि अभी जस्ट हम पढ़ा के आए हैं कि cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला जो होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, ठीक है, और एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। अब यहाँ पे देखो RHS हमें चाहिए क्या, RHS हमें चाहिए क्या, RHS हमें चाहिए साइन के फॉर्म में, देखो ना साइन के फॉर्म में चाहिए ना, देख लो साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो साइन को तोड़ेंगे और फिर साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा साइन लाना है, दैट मीन्स कॉस को अगर कॉस वाले फॉर्म में ले जाएंगे तो सिर्फ कॉस आएगा, लेकिन साइन के फॉर्म में लाएंगे तो साइन को तोड़ेंगे तो फिर कॉस आ जाएगा, दैट मीन्स हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाने जाएंगे, ठीक है, वो लगाएंगे नीचे वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब सुनो पहली बात कि हम इसमें मान लेंगे पुट कितना, पुट 2x इक्वल्स टू a। अगर हम 2x के जगह पे a पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा cos 2 इंटू का a हो जाएगा, और cos 2a का फॉर्मूला जो हम अभी यहाँ पे लगाने जा रहे हो क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और चूंकि a क्या है हमारा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और a क्या था आपका, a क्या था 2x था, तो यहाँ पे 2x डाल दिए। अब यहाँ से हम जो एक फॉर्मूला लगाने जाएंगे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे आपको साइन 2a दिख रहा है, साइन 2a स्क्वायर को गोली मारो, अभी साइन 2a दिख रहा है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका साइन 2a का। देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन 2a का क्या होता है 2 साइन a इंटू का कॉस होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, रह गया तो उसको रहने दो क्योंकि उधर लिख दिया मिट जाएगा। अब हम इस 1 को छोड़ देते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2 को भी छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल 2 से भी कोई काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है साइन 2x, अगर हम इसको एक बार लिख भी लें, मान लो साइन स्क्वायर 2x, कोई दिक्कत, ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ साइन 2a का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक। चलो अब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। अब साइन 2x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे 2 साइन x इंटू का कॉस x, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, और जैसे ही स्क्वायर चढ़ाएं तो हो गया भाई सॉल्व। कितना है 1 माइनस का 2 को रहने दो, इधर क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर करोगे कितना 4, और साइन का होल स्क्वायर करोगे कितना साइन स्क्वायर x इंटू का कितना कॉस स्क्वायर x, ठीक है। अब क्या करो 1 माइनस इससे इंटू करा दो, 1 माइनस रहेगा 1 माइनस है, ठीक है, दैट मीन्स इसको इंटू कराओगे क्या होगा 8 साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस स्क्वायर x। देखो 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू का कॉस स्क्वायर x आ गया,
दैट मीन्स क्या होगा, इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। क्या चीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये भी सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलिए क्या है भाई 23 का, LHS इक्वल्स टू कितना है भाई, tan 4x है, ठीक है। tan 4x दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको अगर हम तोड़ें तो tan 2 इंटू का कितना होगा 2x, tan 2 इंटू का 2x, ठीक है, tan 2 इंटू का 2x, ठीक है। फिर वही काम यहाँ पे करेंगे, लेट 2x इक्वल्स टू कितना a, ठीक है, लेट 2x इक्वल टू a, तो हमारे पास कितना हो जाएगा tan 2a। और tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। चलिए इसका मतलब है कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब चूंकि a जो हमारा है कितना है 2x है, तो हम लोग पुट कर देंगे 2 tan 2x बटे का क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, tan 2x दिख रहा है, यानी tan 2a यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ भी tan 2a दिख रहा है, यहाँ भी tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे, और दोनों फॉर्मूला लगाने के बाद जो कट के वैल्यू आएगा वही हमारा ये RHS होगा। चलो देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, 2 tan 2a बराबर कितना, तो 2 को छोड़ दो, ठीक है, 2 को छोड़ दो कितना हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, 2 tan x, ठीक है, बटे का क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x दैट मीन्स 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, बटे अब 1 माइनस 1 को छोड़ दो, tan स्क्वायर x को तोड़ना है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, 2 tan x बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले को गुना करोगे तो 2 into 2 4 tan x बाई का 1 माइनस tan स्क्वायर x रह जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4 tan x, ठीक है, 4 tan x होगा यहाँ पे 4 tan x, और बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x का कितना होल स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। बस इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा अगला स्टेप में 4 tan x, ठीक है, 4 tan x बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x रह जाएगा, और बटे का अच्छा 2 बाहर था ना, अच्छा 2 तो उधर गुना हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस को छोड़ दो, ठीक है, 1 माइनस को छोड़ दो, ऊपर का करोगे तो कितना हो जाएगा 4 tan x, और बटे का क्या हो जाएगा, बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब पहले हम इसका क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, इसको हटा ही लेते ब्रैकेट को, क्या करना है। चलो अब इनका एलसीएम निकालते हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको ऊपर वाले को तो छोड़ दो, 4 tan x बटे का 1 माइनस tan स्क्वायर x रहने दो, ठीक है, बटे का अगर हम इसका एलसीएम निकालें इन दोनों का क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का कितना होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 से 1 गया तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा रह जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर से tan स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 tan x, ठीक है। अब इसको हम ज़्यादा दूर ना ले जाएं, अब हम इसी में कर दें, वैसे इसी में ये आएगा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको और भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सपोज क्या है 4 tan x बाई, अब यहाँ से इसको क्या कर दे इंटू कर दे, मतलब कि पलट दें, भाग में तो पलट देंगे ना, तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा हम लिख ले 4 tan x बटे का क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x, ठीक है, इंटू का नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का कितना होल स्क्वायर, और बटे का अब ये ऊपर वाला नीचे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है, का होल स्क्वायर, और माइनस का 4 tan x, ठीक है। बहुत बच्चे यहीं पे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या किए हैं, देख लो, अरे ये भाग में है, दैट मीन्स हम लोग लिखते हैं ना 2/3 बटे का 4/2, तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 को रहने देंगे, और नीचे से ये 2 पर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, सेम काम वही किया 4 tan x जैसे कहता है ऐसे, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, वो ये ऊपर वाला नीचे चला गया, बस सेम काम किए, ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ भी, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा एक tan स्क्वायर, सॉरी एक tan स्क्वायर से वो tan स्क्वायर गया, यानी पावर 1 से 1 ये गया, पावर 1 से 1 ये गया, ठीक है, दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा, अब ऊपर जो बच जाएगा आपके पास बच जाएगा 4 tan x, ठीक है, एक ही गया है ना, पूरा तो गया नहीं है, दैट मीन्स इंटू का क्या हो जाएगा 1 माइनस का tan स्क्वायर x, पूरा नहीं काटते हैं इसको, ठीक है ना, बस ये 2 को काटते हैं, ठीक। चलो उसके बाद बात करते हैं क्या नीचे क्या बच गया, तो देखो ऊपर तो जो लाना था वो आ गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ऊपर जो चाहिए था 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो देखो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x आ गया है, लेकिन नीचे वाला का क्या, उसका भी तो कुछ करना होगा, तो चलिए करते हैं, 1 माइनस का बच गया कितना tan स्क्वायर x का कितना होल स्क्वायर, और माइनस का 4 tan x बच गया है ना, यही बच गया है ना, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा
ये ऊपर वाला को तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है, तो 4 tan x इंटू का कितना 1 माइनस का tan स्क्वायर x रहने दो, ठीक है। अब यहाँ से एक बार माइनस में है ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जानते हो ना किसको तोड़ते हैं प्लस बी और ए माइनस बी में। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, एक बार प्लस माइनस में और एक बार प्लस में 1 प्लस का tan स्क्वायर x, ठीक है। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में टूट गया और माइनस में कितना, सॉरी एक स्क्वायर नहीं ना है, ओ सेट, रुक जाओ, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो है नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे तो हमको चेंज करना पड़ेगा ना, इसको तोड़ना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ठीक है, और प्लस में कितना बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स कितना tan 4x हो जाएगा। लाओ एक बार लिख ही दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे सर ये कहाँ से लाए हैं, ठीक है ना। तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा tan x का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू बी कितना tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x और माइनस में इधर क्या रहेगा 4 tan x रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले को तो वैसे छोड़ देंगे, 4 tan x इंटू का 1 माइनस का tan स्क्वायर x छोड़ देंगे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ से 1 स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे tan 4x आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का इधर कितना 2 tan स्क्वायर x आ जाएगा, 2 tan स्क्वायर x और माइनस का इधर कितना है tan 4 tan x है, 4 tan x, 4 tan x है, 4 tan स्क्वायर x, 4 tan x, यहाँ से 4 tan x, 4 tan स्क्वायर x है ना। अच्छा हम लोग गलती कर देगा, 4 tan स्क्वायर x, दैट मीन्स वहाँ से अगर आएगा 4 2 इंटू 2 तो 2 tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे 4 tan स्क्वायर x होगा ना, 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं 4 tan x लिख दिए हैं ना, यहाँ भी tan x लिख दिए हैं, यहाँ तो tan x होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या होगा नीचे वाला में tan स्क्वायर x होगा ना, सब जगह छोड़ के आए 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। देख लो ना, यहाँ पे 2 का करोगे तो 4 है, tan का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर x होगा ना, दैट मीन्स सब जगह tan स्क्वायर x होगा, यहाँ भी tan स्क्वायर x, वही करे नीचे क्यों नहीं आया 4 tan स्क्वायर x, यहाँ भी tan स्क्वायर x, यहाँ भी tan स्क्वायर x। अब जो आना था वो आपका आ गया, दैट मीन्स क्या था हमारे पास, लाना ये था 4 tan x इंटू का 1 माइनस tan स्क्वायर x लाना था, ठीक है ये, और बटेगा क्या है 1 प्लस का tan 4x माइनस का कितना, दोनों जुड़ जाएंगे सेम है तो tan स्क्वायर x। देख लो यही प्रूफ करना था, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया RHS। देखो 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर प्लस का tan 4x, देखो 1 माइनस का 6 tan स्क्वायर प्लस का tan 4x, बात खत्म, यही तो लाना था हमारा, ठीक है। याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके प्रॉब्लम्स में सबसे पहले फार्मूला का जरूरत है, अगर फार्मूला पता है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं फंसेगा, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फंसेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन 22, जो हम लोग पीछे से बना के आ रहे हैं पीछे से ही बनाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला है 22 आपका ना, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें अगर हम LHS को ले 1 प्रूफ करना है ना, LHS को ले, ठीक है, cot x इंटू का cot 2x, ठीक है, माइनस का cot 2x इंटू का cot 3x, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन छोड़ा है, cot x इंटू का cot 2x माइनस का cot 2x इंटू का cot 3x, ठीक है, और माइनस का cot 3x है, यहाँ पे ना, यहाँ पे माइनस का cot 3x होगा और फिर इंटू का cot x होगा, फिर इंटू का cot x होगा तब, ठीक है, एक बार चेक करना आप लोग। तो cot x इंटू का cot 2x माइनस का cot 2x इंटू का cot 3x, ठीक है, और माइनस का cot 3x और इंटू का cot x, ऐसा है LHS, ठीक है। चलो इसको हम अगर बात करते हैं तो cot x इंटू का cot 2x को रहने दो, ठीक है, ठीक। अब हम बात करते हैं इन दोनों में से cot 3x कॉमन ले लें, चलो माइनस को छोड़ दो, cot 3x कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे cot 3x कॉमन लोगे तो cot 2x, ठीक है, cot 2x, और यहाँ पे कितना बच जाएगा प्लस का, माइनस को कॉमन ले लिए तो ये प्लस में बच जाएगा cot x बच जाएगा। देख लो इन दोनों में से cot 3x कॉमन लिए हैं, ये cot 3x कॉमन, तो cot 3x बाहर चला गया तो क्या बच गया यहाँ cot 2x, फिर यहाँ से cot 3x बाहर चला गया तो क्या बच गया cot x, ठीक है। तो यहाँ पे cot 2x और ये माइनस बाहर चला गया, डेट मीन्स ये प्लस में cot x बच गया, ठीक है। चलो इस सबको हटा देते हैं। चलो अब करना क्या है सुनो, अब यहाँ पे हमें इसको तोड़ना है, दैट मीन्स हम डायरेक्ट तोड़ दे रहे हैं cot x इंटू का cot 2x, ठीक है, माइनस का, अब cot 2x प्लस का x, इसको तोड़ सकते हैं cot 3x को, और ये इंटू का आपका रहने दो, ये इंटू में आपका रहेगा कितना cot 2x प्लस का cot x रहेगा, ठीक है।
जब ये रहेगा तो सुनो ध्यान से, अब हम कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। क्या होता है कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो हम लोग पढ़े हैं कॉट ए इंटू का कॉट बी माइनस का 1 बटे का कॉट कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस का 1 और कॉट ए प्लस का कॉट बी, या फिर कॉट बी प्लस ए का कॉट ए, कुछ भी लिखो बात बराबर है। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला पे इसको तोड़ा जाए। ये तो सेम रहने दो, कॉट एक्स इंटू का कॉट 2x को रहने दो माइनस का कॉट 2x प्लस ए, तो वहां से तोड़ेंगे इसको अगर, तो क्या हो जाएगा कॉट, ठीक है, ए तो कितना 2x, ठीक है, और इंटू का कॉट कितना b तो कितना x, और माइनस का 1, ठीक है, और बटे का क्या कॉट ए प्लस कॉट बी, डेट मीन्स कॉट ए, ठीक है, और प्लस का कॉट कितना b, ठीक है। अब इंटू का ये क्या है कॉट 2x प्लस का कॉट x, ठीक है। सुनो ध्यान से, करेंगे क्या, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, ये और ये गया गया, तो जो बच गया वही आपका आंसर होगा ना। चलो देख लो क्या बच गया, कॉट x इंटू का कॉट 2x, ठीक है, और माइनस का क्या बच गया कॉट 2x और इंटू का कॉट, ये इंटू लिखे ना, इसको मिटा देते हैं, कॉट कितना x माइनस का 1, ठीक है। दैट मीन्स अब ये भी प्लस में और ये माइनस में, तो क्या बच गया, और यहाँ माइनस है ना, तो इसको माइनस से मर्ज करवाओगे तो ये प्लस माइनस क्या है, ये तो माइनस है, तो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो ये दोनों को, ठीक है। दैट मीन्स इसको ब्रैकेट के अंदर लोगे पूरे को, ठीक है, तो क्या होगा, अब ये माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और ये माइनस प्लस कितना प्लस हो जाएगा ना यहाँ, दैट मीन्स ये कट गया, कितना बचा 1 इक्वल्स टू कितना हो गया RHS प्रूव। बात खत्म, 22 हो गया। अब हम लोग 21 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्या कहता है भाई, बहुत इजी है। 21 cos 4x प्लस का cos 3x बटे का cos 2x है, ठीक है, और यहाँ से हमें निकालना है इसका वैल्यू, ठीक है, यहाँ से हमें इसका चाहिए वैल्यू। कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है cot 3x प्रूफ करना है, cot 3x प्रूफ करना है। चलिए बात करते हैं कैसे इसका वैल्यू निकाला जाएगा। सुनो ध्यान से, हम लोग क्या क्या पढ़ के आए हैं उसी के अनुसार इसका निकालेंगे, ठीक है। LHS हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो LHS है उसको पहले पटाख से लिख लीजिए, cos 3x प्लस का cos 2x बटे का sin 4x प्लस का sin 3x प्लस का sin 2x, ठीक है। सुनो ध्यान से, जब ये हो गया तो आपको एक चीज याद रखना है कि हम दो वैल्यू को वैसे वैल्यू को लेंगे जिसका जो कटने के बाद एकदम सेम वैल्यू है, फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना, इंटीजर में ना आए, ठीक है, तो हम उसको ऐसे वैल्यू को लेंगे। तो यहाँ पे देखो cos 4x 3x को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा, मतलब कि वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन cos 4 और 2 को लेंगे तो 6 आ जाएगा और जो कि कट के 3 देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, cos 4x प्लस का cos 2x को एक साथ रखेंगे और ये प्लस में cos 3x आपका बाहर घूमेगा, ठीक है। फिर सेम काम इधर भी, इसको साथ में रखेंगे, ठीक है, sin 4x प्लस का sin 2x को साथ में रखेंगे और प्लस में sin 3x को घूमने दीजिए, ठीक है। अब हम लोग चूंकि दो फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, cos a प्लस cos b, ठीक है, cos a प्लस cos b और sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b। सुनो, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला पता करते हैं, तो cos a प्लस cos b क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 cos a प्लस b बाई 2 होता है और इंटू का cos a माइनस b बाई 2 होता है। फिर अब यहाँ से आ जाओ, कितना sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, तो क्या होता है sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 और इंटू का sin नहीं, इसमें तो cos हो जाएगा ना, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू का cos a माइनस b बाई 2, और यही sin a माइनस b रहता है, sin a माइनस sin b, तो क्या करते हैं 2 cos a प्लस b और इंटू का sin a माइनस b बाई 2, बस इतना ही तो करना था, ठीक है ना। चलो अब हमको पता हो गया है, अब आसानी से क्या फॉर्मूला पे रख के तोड़ सकते हैं, और फॉर्मूला पे रख के तोड़ने के बाद जो कट के आएगा वही हमारा cot x cos 3x आएगा। देखो अभी आराम से आसानी से इसको बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, बताओ क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, बोलो, सुनो, बोलना इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है। अब सुनो, यहाँ पे हम लोग अगर करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, तो ध्यान से चलते हैं, cos c प्लस cos d, दैट मीन्स ये c है हमारे यहाँ पे क्या है d है, यानी cos a है और b है, ये a है और ये b है, ठीक है। चलो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना के आए इसीलिए उल्टा चले थे आज, ठीक है ना, कि हाँ जो क्वेश्चन है वो आराम से आसानी से बन जाए। a प्लस बी कितना हो जाएगा 4x प्लस का 2x बाई का 2, ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा cos 3x हो जाएगा, सॉरी अभी तो एक कहाँ से, अभी तो एक ही लिए ना, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू का कितना cos a माइनस b, तो ठीक है cos कितना a माइनस b 4x माइनस का 2x बटे का 2 और प्लस का कितना cos 3x रहने दो, ठीक है, बाई क्या बाई
साइन 4x प्लस 2x, साइन 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2, दैट मीन्स 4x प्लस में 2x बाई 2, ठीक है, इंटू का फिर कॉस, ठीक है, कॉस कितना a माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2x, ठीक है, 4x माइनस 2x बाई 2, और ये प्लस का साइन x तो चलेगा, इसके साथ चलेगा, प्लस का साइन 3x चलेगा, ठीक है। बस अब यहाँ से सॉल्यूशन को करते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम अगला स्टेप में करें तो कितना हो जाएगा 6x बाई 2 यानी कि डायरेक्ट 3x लिख ले, यहाँ पे 2x बाई 2 कट के क्या दे देगा cos x दे देगा, अगर नहीं तो एक बार लिख ही लो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन लिखना सब बच्चे मत लिखना। क्या हो जाएगा 6x बाई 2, ठीक है, देख लो ना 6x बाई 2, टाइम पास नहीं करने का, आप लोग क्या करना, एक बच्चा बोल रहा था कि सर आप पूरा नहीं बताते, पूरा ये भी लिखना पड़ेगा हमें, 2x बाई 2 लो लिख दिए 2x बाई 2। अब इतना सिंपल सॉल्यूशन करने के लिए कहोगे तो हम क्या कहेंगे cos 3x, तो cos 3x लिख दो, ठीक है, बटे का क्या है 2 साइन, ठीक है, 2 साइन 4 2 6 बाई 2, दैट मीन्स यहाँ भी होगा 6x बाई 2, ठीक है, इंटू का cos वहाँ भी 2x बाई 2 ही है, देख लो 2x बाई 2 ही है, और प्लस का साइन x है, प्लस का साइन 3x है, ठीक है, इतना भी लिखवाओगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, तो 2 cos यहाँ पे आ जाएगा 3x, इंटू का cos यहाँ से कट के दे देगा x, और प्लस का यहाँ से क्या हो जाएगा cos 3x, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू का cos यहाँ से कट के ये भी दे देगा cos x, ठीक है, और प्लस का यहाँ से हो जाएगा साइन 3x। ध्यान से सुनो, सुनना ये कि यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है और इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, दैट मीन्स दिख रहा है cos 3x, तो cos 3x, sin 3x तो sin 3x, ठीक है, चलो कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग कॉमन, तो कॉमन निकालते हैं cos 3x का, ठीक है, ऊपर से cos 3x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा क्या 2, अब cos 3x गैप हो गया यहाँ से, और cos 3x गैप हो गया यहाँ से, तो बच क्या गया 2 cos x बच गया, चलो तो 2 cos x, और यहाँ से तो cos x गया तो 1 बच गया, ठीक है, चलो यहाँ से sin 3x को गैप करते हैं, sin 3x कॉमन आया, दैट मीन्स ये गया, तो यहाँ तो बचेगा 2 cos x, और प्लस का कितना बचेगा 1, ठीक है, प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस का 1। अब तो हमारे पास दोनों हाथ में लड्डू है, ऐसे ऐसे काट लो, और आपके पास जो आएगा आंसर cos 3x बाई का क्या है sin 3x, क्या हो जाएगा बच्चा, ये cos 3x बाई sin 3x कितना हमें दे देगा cot 3x आ जाएगा, दैट मीन्स कितना होगा, यही तो है हमारा RHS। बोलो क्या चीजें क्लियर है ना, सुनो ध्यान से, जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्व आउट किया, सॉल्व आउट करने में क्या है, तो सॉल्व आउट करने में क्या है cot 3x जो आ गया वो क्या है RHS में है, यही तो हमें सॉल्व आउट करना था, देख लो यहाँ से cos 3x लाना था ना, हो गया। चलो सॉल्व आउट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, LHS इक्वल्स टू वही काम तो करेंगे यहाँ पे साइन x माइनस का साइन 3x बाई क्या है साइन स्क्वायर x माइनस का कॉस स्क्वायर x है, ठीक है, हमें सॉल्व आउट करना है ना। चलो सॉल्व आउट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास हम दो फॉर्मूला पढ़ के आए, ध्यान से सुनना, हम लोग दो फॉर्मूला पढ़ के आए, क्या क्या पढ़ के आए हैं यहाँ से, पहली बात तो साइन सी माइनस साइन डी पढ़ के आए, यानी साइन ए माइनस बी, कुछ भी बोलो, और एक और फॉर्मूला पढ़ के आए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वैसे इसको पढ़े नहीं है हम लोग, पढ़े हैं क्या कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ऐसा पढ़े हैं, कॉस 2a का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 2a का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, ऐसा पढ़े। और हम लोग अगर इसी को चेंज करके लिखे, दैट मीन्स हमारे पास जो है साइन स्क्वायर ए है और माइनस में कॉस स्क्वायर ए है, तो अगर हम इसको माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये प्लस में आ जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अगर इसी को हम माइनस में cos 2a लिख दे, ठीक है, रुक जाओ, फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, cos 2a है, अब इस माइनस को इधर मर्ज करा दें तो माइनस cos 2a का फॉर्मूला निकल के आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस का cos स्क्वायर ए, क्या बताओ यही ना। तो पहला फॉर्मूला नीचे के लिए ये, और दूसरा जो हम लोग पढ़ के आए साइन सी माइनस का साइन डी, ये फॉर्मूला क्या है आपका, तो ये आप लोग पढ़ के आए हो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और इंटू का साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है बस। अब हम क्या करेंगे, इसी दोनों फॉर्मूला पे तोड़ेंगे और तोड़ तोड़ के मान निकालेंगे। चलो मान क्या निकालना है, पहली है इसमें अगर तोड़ दें क्या हो जाएगा साइन x, तो क्या 2 cos x ना, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो कितना x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, इनटू का साइन c माइनस डी, दैट मीन्स x माइनस 2x बाई कितना 2, ठीक है। अब सुनो नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों फॉर्मूला के लिए मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x, यानी कि माइनस कॉस 2x माइनस कॉस 2x, x कहने का मतलब x, यहाँ तो x ही है,
अब सुनो, हमारे पास ऊपर क्या हो जाएगा, 2 cos x 4x, तो यहाँ पे 2x दे देगा, ठीक है ना, 4x दैट मीन्स 2x दे देगा, और यहाँ से साइन माइनस एक्स देगा, क्यों देगा माइनस, क्योंकि 2x में से x जाएगा तो माइनस एक्स, ठीक है, बटे का माइनस कॉस 2x रहने दो, ठीक है। अब सुनो, ये हो गया, दैट मीन्स हमारे पास जो आया कॉस 2x माइनस का, और ये साइन माइनस थीटा क्या होता है, एक एलाइड एंगल भी पर क्या है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सुनो, तो ये माइनस साइन थीटा देगा, दैट मीन्स इसके माइनस को हम बाहर लगा लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, इसको इसको रहने दें, ठीक है ना, यहाँ माइनस साइन थीटा होता है, ये फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके माइनस को लगा लें आगे, माइनस 2 cos 2x और इंटू का साइन एक्स छोड़ दें, क्योंकि माइनस साइन थीटा माइनस दे दिया, और यहाँ पे माइनस cos 2x को रहने दो, ठीक है। अब इसको कट आउट कर लो, cos 2x से cos 2x गया, ठीक है, माइनस से माइनस गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहीं पे लिख दे क्या, लाओ यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बच गया, इक्वल्स टू 2 sin x बच गया, 2 sin x बच गया ना, देख लो 2 sin x लाना था, दैट मीन्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, RHS प्रूव, नहीं ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर 21 की 19 की, ठीक है, 19 ना, चलो 19 के लिए हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस का साइन 3x बाई का कॉस x प्लस का कॉस 3x, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये तो हो गया भाई। अब हमें साइन सी प्लस डी और साइन कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है, साइन सी प्लस डी और कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना है। सुनो, हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, बार बार लिख रहे हैं तो याद तो हो ही गया होगा, साइन सी प्लस साइन डी का, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू का कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। बस अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला पे तोड़ना है, मान निकालना है, मान निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर है। चलो देखते हैं कैसे है आंसर हमारा। अगर इसको तोड़ा जाए क्या हो जाएगा, 2 साइन ना, 2 साइन एक्स प्लस 3x बाई कितना 2 इंटू का कॉस x माइनस 3x, कॉस x माइनस 3x बाई 2, ठीक है, बटे का कितना 2 कॉस x प्लस 3x बाई 2, ठीक है, इंटू का कॉस ना, इंटू का कॉस x माइनस 3x बाई 2। अब हम चाहें तो यहीं से काट दें, नहीं तो आगे लेके चलते हैं, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, 2 साइन कितना 4/2 दैट मीन्स कितना 2x दे देगा, और पहले नहीं यहाँ पे क्या दे देगा, cos माइनस एक्स दे देगा, ठीक है, बटेगा, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2 से 2 कट गया तो माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा 2 cos 2x दे देगा, और इंटू का यहाँ भी क्या दे देगा cos माइनस एक्स दे देगा, ठीक है। अब सुनो, एलाइड एंगल तो हम लोग पढ़ के आए बहुत बार, याद ही होगा, cos माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना, cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, सीधा ना, cos माइनस एक्स इक्वल्स टू, अगर इसको सही से लिख दे, cos माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना cos x हो जाएगा ना, cos x, और क्या है हो cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। चलो अब हम इसको अगले स्टेप में पूरा करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू का cos x, ठीक है, और बटे का 2 साइन 2 cos 2x इंटू का कितना, इधर भी cos माइनस थीटा दैट मीन्स cos x, ठीक है। अब हमारे पास cos से cos गया, दैट मीन्स हमारे पास क्या बच गया, 2 साइन 2x बाई 2 cos 2x, ठीक है। अब 2 से 2 को भी काट दो, ऊपर ही काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, साइन 2x बाई क्या है cos 2x, दैट मीन्स क्या देगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 2x, पता है ना, tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटेगा cos थीटा। बाबू इतना सिंपल सिंपल सब याद रखोगे, tan 2x इक्वल टू कितना RHS प्रूफ। चलो तो फिर बात करते हैं कि हम लोग आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, दैट मीन्स आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से समाप्त हो गया है, ठीक है। हम लोग मिलेंगे आपसे फोर्थ चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 चैप्टर है आपका, उसमें मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है, बाय बाय।